हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहे हैं? डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। आपको ये एक ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें बोल रखा है AC डायगोनल क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये इसको ले लेते हैं एंगल का नाम 1, इसको ले लेते हैं 2। दैट मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। हमें क्या दिखाना है? इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। दैट मीन्स हमें दिखाना है दिस इज 3 और दिस इज 4। 3 और 4 को हमें क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। तो कैसे करोगे? ये देखो, गिवन क्या है आपको? AC बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आपको दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में आपको शो क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करोगे? देखो, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। ये आपको गिवन है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये क्या है? आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? पैरेलल होती है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? सिंस AD is parallel to BC and AC क्या करेगा? एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। AC is ट्रांसवर्सल। ये लाइन और ये लाइन कैसी है? पैरेलल है। ये क्या हो गई आपकी? ट्रांसवर्सल हो गई। तो एंगल 1 और एंगल 4 कैसे एंगल्स हैं? देखो, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, और ये आपकी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो लाइंस के बीच के एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या आ जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही अभी AD और BC बोला हमने, ऐसे ही AB और CD भी तो पैरेलल हैं, तो वो लेके चलते हैं। ऑल्सो AB is parallel to CD एंड अगेन AC क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। AC इज ट्रांसवर्सल। तब यहाँ से हम क्या बोलेंगे? अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है। कौन सा? 2 एंड 3 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अगेन रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस को देखो, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। मीन्स एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? चारों ही एंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो फिर हम यहाँ से क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ये चारों एंगल कैसे हो गए? इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। हमें क्या चाहिए था? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आ गया आपका। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स क्या आ जाएगा? AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? ABCD इज अ रोम्बस। हमें क्या दे रखा है? एक पैरेललोग्राम दे रखा है। अब हमने इसको क्या दिखाना है? एक रोम्बस दिखाना है। और एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है? जब चारों साइड्स क्या हो जाए? आपकी इक्वल हो जाए। दैट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है? AB इज इक्वल्स टू सी, BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। तो हमें प्रूफ यहाँ से क्या करना है? सेकेंड पार्ट में AB इज इक्वल्स टू
BC इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, या इन शॉर्ट हम क्या बोलें, ABCD इज अ रोम्बस। अगर हमारे पास ये चारों साइड्स इक्वल आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारा एक रोम्बस में कन्वर्ट हो गया। कैसे करोगे प्रूफ में? देखो अभी हमने क्या बोला था, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है। ठीक है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब एक ट्राइंगल लेके चलो ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। हमने पढ़ रखा है अगर एक ही ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो उनके अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो एंगल 2 के अपोजिट क्या है हमारी, BC है, और 4 के अपोजिट क्या साइड है, AB है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल्स टू BC। रीजन क्या आ जाएगा, साइड्स अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, एंगल इक्वल है तो साइड्स कैसी हो गई हमारी, इक्वल हो गई। ठीक है, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 हमारी फर्स्ट पार्ट में आ गई थी, इसको ले लिया हमने क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कैसे इक्वल होंगी, तो AB किसके इक्वल होगा, हमारा CD के, और AD किसके इक्वल होगा, हमारा BC के। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ऑल्सो AB किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, CD के। तो AB किसके इक्वल हो गया, हमारा CD, एंड AD किसके इक्वल हो गया, हमारा BC। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से देखो AB BC के इक्वल है और BC किसके इक्वल है, AD के, और AB BC के भी इक्वल है, AB CD के भी इक्वल है, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल होगी। ऐसे ही यहाँ पे BC AB के भी इक्वल है, यहाँ पे BC AD के भी इक्वल है, तो ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि चारों ही एक दूसरे के इक्वल हो गई। मतलब ये समझो ना, ये साइड इसके इक्वल है पर ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, तो ये तीनों ही इक्वल हो गई। और ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, दैट मीन्स चारों ही क्या हो गई हमारी, एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 4 and 5 AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. That means ABCD is a rhombus। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ABCD हमारा क्या हो गया, रोम्बस हो गया। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसी के साथ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।